सोचो मत शुरुआत करो, बताओ मत करके दिखाओ, वादा मत करो साबित करो, अभी नहीं तो कभी नहीं। हेलो दोस्तों, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। देखिए, कुछ लोगों में ये एक समस्या होती है कि वो अपनी बातों को लोगों के बीच में रखना तो चाहते हैं, लोगों के बीच में कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन वो कह नहीं पाते हैं। उनके अंदर एक संकोच होता है और झिझक होती है, शर्म महसूस करते हैं कि हम लोगों के बीच में कैसे कुछ बोलें और कैसे कुछ कहें। तो देखिए, ये कोई भी कुछ भी बड़ी बात नहीं है। इसको आप अगर चाहें तो इस झिझक को आप बहुत जल्दी ही दूर कर सकते हैं। देखिए, आज मैं जो बताने जा रही हूँ आपको, अगर आप इन सब चीज़ों को अपने ऊपर लागू करेंगे तो मैं सच कह रही हूँ कि आपकी झिझक चुटकी बजाते हुए दूर हो जाएगी और आप चाहे जितने लोग हों उतने लोगों में आप बोलने से बिल्कुल नहीं हिचकिचाएंगे और आप जो भी बोलना चाहते हैं वो सब बोलेंगे। देखिए, बहुत जगहों पर होता है, जो लोग स्कूल में पढ़ाती हैं, टीचर होती हैं, और भी कहीं जाना पड़ा तो बहुत ऐसा समय आता है जहां लोगों के बीच में बोलने के लिए कहा जाता है और कुछ लोग जो है शर्म की वजह से, झिझक की वजह से, संकोच की वजह से बोलते हैं, ना कर देते हैं, नहीं हम नहीं बोलेंगे, हम नहीं। और देखिए, वो ना करते हैं, उन्हें भी बुरा लगता है कि लोग क्या सोचेंगे। देखिए, बहुत जगहों पे तो ऐसा होता है, लोग बार बार कहते हैं, बार बार कहते हैं और वो जो है उन्हें बार बार मना करते हैं। देखिए, जब कोई जो है पार्टी होती है, कोई प्रोग्राम होता है, कोई संस्कार होता है, जैसे मुंडन संस्कार हुआ, तो ऐसी जगहों पर लोग जो है डांस करने के लिए भी बोलते हैं। तो बहुत लोगों को डांस आता है, लेकिन वो संकोच की वजह से जो है सामने नहीं जाते हैं। उनके हाथ को बार बार पकड़ के खींचा जाता है, आओ कर लो, लेकिन वो जो है अपने आप को पीछे हटा लेते हैं। तो देखिए, ये सब चीज़ें ना अगर आप चाह लें तो आपके अंदर से चुटकी बजाते हुए दूर हो सकता है, और ये बहुत ज़रूरी भी होता है। देखिए, कहीं भी कोई प्रोग्राम हो रहा है, कोई जो है भक्ति प्रोग्राम हो रहा है, वहाँ कुछ गाने के लिए बोला जा रहा है। औरतों में अक्सर ऐसा होता है कि कोई भी वो हुआ, जैसे व्रत हुआ, जैसे नवरात्रि हुई, कुछ भी हुआ तो भजन कीर्तन लोग करते हैं, जगराता करते हैं, तो लोग जो है औरतों को गाने के लिए बोलते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसी होती हैं जिन्हें वो खुद तो घर में अकेले बहुत गुनगुनाएंगे, लेकिन जब चार लोगों के बीच में गाने को कहा जाता है तो उनके अंदर संकोच होता है, एक झिझक होता है, वो जो है नहीं गा पाती हैं। क्या होता है ऐसे लोगों के अंदर कि जब वो खड़े होंगे गाने के लिए या कहीं स्टेज पे कुछ बोलना हुआ, जैसे एनुअल फंक्शन होता है, जो है कोई प्रोग्राम होता है, तो बहुत लोग माता पिता को भी बुलाते हैं कि 2 शब्द बोलें, तो वो स्टेज पे जो है खड़े होकर बोल नहीं पाती हैं। देखिए, स्टेज पे खड़े होकर बोलना भी एक बहुत बड़ी बात होती है। ये हर कोई नहीं कर सकता है और ये हर किसी के अंदर होनी चाहिए। तो क्या होता है कि jab वो खड़े होंगे तो उनका जो है पैर कांपने लगेगा और हाथ पैर दोनों कांपने लगेंगे, और जब बोलेंगे तो उनके शरीर में गर्मी छिटक जाएगी, उनकी जो है जीभ लड़बड़ाने लगेगी। तो देखिए, इन सब चीज़ों को बहुत ही आसानी से दूर किया जा सकता है, बहुत ही सरल तरीका है इसको दूर करने का। देखिए, जितना आपको इस सब चीज़ को करना पड़े, आप उससे पीछे मत भागिए। देखिए, जिस चीज़ से आपको घबराहट हो रही है, जिस चीज़ से आपको डर लग रहा है, आप उससे पीछे मत भागिए, जो है उससे पीछे आप मत भागिए, आप उसके पीछे भागिए। आप उससे डरिए मत। जितना ये अवसर आता है आपके सामने, आप उस अवसर का उतना ही सामना करिए और आप अपने मन में सोचिए इस बात को कि अभी नहीं तो कभी नहीं। अगर हम अभी ये नहीं कर पाए तो कभी नहीं कर पाएंगे। अगर आपको मौका मिल रहा है बोलने का तो आप बिल्कुल बोलिए, आप कोशिश करिए, आप जाइए वहाँ बोलने के लिए, और आप अपने मन में ये सोचिए कि अगर हम यहाँ नहीं कर पाए तो हम जीवन में कभी नहीं कर पाएंगे। देखिए, मैं सच बता रही हूँ, मेरे अंदर भी ये आदत थी। मैं जो है, मेरे पति इन सब चीज़ों में बहुत आगे हैं। वो जो है चाहे कितने लोग हों और कुछ भी बोलना पड़े तो वो बिना कहे चले जाते हैं वहाँ पर बोलने। तो उन्हीं को देख कर मुझे भी ये लगा कि मुझे ऐसा करना चाहिए। मेरे भी अंदर ये आदत थी। देखिए, जब मैं बीटीसी कर रही थी
तो वहाँ पे ये होता था कि सैटरडे के दिन हर लोगों को बुलाया जाता था, स्टेज बना था, स्टेज पे आके कुछ भी, चाहे गाना सुनाओ, चाहे मोटिवेशन लाइन बोलो, कि कुछ भी करो, लेकिन जो है हर किसी को आना रहता था। तो मैं क्या करती थी, शुरुआत में सैटरडे के दिन दूसरे टाइम मैं जो है छुट्टी लेके कोई ना कोई बहाना बना के चली आती थी, क्योंकि मेरा बच्चा छोटा था, 2.5 साल का था, तो कुछ भी कह देती थी कि इसकी तबीयत नहीं ठीक है या कुछ भी है, और मैं वहाँ से चली आती थी। लेकिन कब तक जो है चली आती, 1 सैटरडे, 2 सैटरडे, 3 सैटरडे चली आती, लेकिन हर सैटरडे को तो ऐसा नहीं कर सकती थी ना। फिर मैं वहीं पर सोची कि अभी नहीं तो कभी नहीं। फिर मैं जो है निकलने लगी और मैं बोलने लगी। बहुत लोग रहते थे, कई जो है क्लास के स्टूडेंट रहते थे वहाँ पर जो तैयारी कर रहे थे, तो सबके सामने जो है सभी लोग उस दिन इकट्ठा होते थे और सभी के बीच में जो है बोलना पड़ता था। फिर मैंने सोचा मुझे इससे जो है भागना नहीं है, इसका सामना करना है, और मैं जो है बोलने लगी और फिर मुझे अच्छा लगने लगा। और धीरे धीरे जो है मेरी ये जो हाथ पैर कांपने की और जो गर्मी छिटक जाती थी, ये सब चीज़ें मेरे अंदर से धीरे धीरे एकदम दूर होने लगी। तो देखिए इसी तरह एक जो है प्रोग्राम भी हुआ कॉलेज में। तो जब जो है हम लोगों का टाइम पूरा हो गया था, कंप्लीट हो गया था, तो उसकी जो है खुशी में वहाँ पर एक प्रोग्राम हुआ, तो उसमें भी मैंने पार्टिसिपेट में हिस्सा लिया। उसमें भी मुझे एक रोल मिला था और मैंने वहाँ भी पीछे नहीं हटा। मैं सोची कि अगर अभी नहीं हम कर पाएंगे तो हम जीवन में कभी नहीं कर पाएंगे। और मेरा ये शौक़ था कि मैं लोगों के बीच में बोल सकूं और कुछ कह सकूं। मुझे भी माइक पर बोलना बहुत पसंद था, तो मैंने जो है उसमें भी पार्टिसिपेट किया और मैं वहाँ पर भी उस प्रोग्राम में शामिल हुई। तो देखिए आप भी कर सकते हैं। मैं सच बता रही हूँ, मैं ऐसी थी कि मैं जो है 4 लोगों के बीच में बोलने से घबराती थी। मैं सोचती थी कि मैं नहीं जाऊंगी। मैं जो है खुद को चुराना चाहती थी, छुपना चाहती थी कि मैं जो है किसी तरह बोलने से बच जाऊं। और देखिए इन सब चीज़ों का बहुत फ़ायदा होता है। जितना ही आप लोगों के बीच में उठते हैं, बैठते हैं, उतना ही आपका जो अंदर का डर है ना वो भागता है और आपके अंदर से डर धीरे धीरे जो है दूर हो जाता है। आप कोशिश करिए कि कहीं भी कोई भी प्रोग्राम हो तो आप बिना कहे आप जो है खड़ी होकर बोलिए या बैठ के जैसे भी बोलना हो, आप जो है उससे पीछे मत हटिए, कतराइए मत, क्योंकि ये देखिए बहुत ज़रूरी होता है। नहीं तो खुद को शर्म महसूस होती है कि अगर लोग कह रहे हैं और हम उनके बीच में जाके बोल नहीं पा रहे हैं। तो इसी तरह ना आपका डर बिल्कुल दूर हो जाएगा। आप जो है उस समय का सामना कीजिए। इसी तरह जो है हमारे हस्बैंड जो है LIC में जॉब करते हैं, तो क्या होता है, कोई रूल है कि साल भर में इतने टारगेट पूरे करने होते हैं, और जब जो उस टारगेट को पूरा कर लेता है तो कभी कभी ऐसा होता है कि इतने पे केवल जो है खुद ही जाना होता है, और ज़्यादा टारगेट होता है अगर उसे कोई पूरा कर लेता है तो विथ स्पाउस मतलब पत्नी के साथ जो है स्टेज पर फैज़ाबाद मंडल में स्टेज पे बुलाया जाता है, और वहाँ बहुत दूर दूर से लोग आए होते हैं। तो वहाँ पर पत्नी के साथ स्टेज पे सम्मानित किया जाता है, बहुत लोग रहते हैं। तो वहाँ जो है कुछ बोलना होता है। ज़रूरी नहीं होता है कि पत्नी बोले, बोलना पति को ही रहता है, लेकिन मैं जाती हूँ और मैं अपने मन से माइक लेके, खुद से माइक लेके वहाँ मैं कुछ लाइन मोटिवेशन बोलती हूँ। और जब मैं बोलती हूँ तो मेरे लिए जो तालियां बजती हैं ना, सच बता रही हूँ, मुझे इतना अच्छा लगता है, इतनी खुशी मिलती है, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं इतने लोगों में बोल पा रही हूँ। मैं खुद सोचती हूँ कि मैं वही हूँ जो लोगों के बीच में आने से कतराती थी। तो देखिए आपका भी ये डर ना बहुत जल्दी दूर हो जाएगा। बस आप यही कीजिए कि आप इस चीज़ से भागिए मत, आप उस चीज़ का सामना कीजिए, आप उससे मत भागिए, आप उसके पीछे भागिए। फिर देखिए आपकी ये हिचकिचाहट ना कितने जल्दी दूर हो जाती है और आपको बहुत अच्छा लगेगा, और आपके जो बोलने का कॉन्फिडेंस लेवल है ना वो भी बढ़ता है। तो आप जो है लोगों के बीच, जितने भी ज़्यादा लोग हों उनके बीच में उठना बैठना शुरू कीजिए और बोलना शुरू कीजिए। देखिए आपको, आपका ये जो डर है ना बहुत ही जल्दी दूर हो जाएगा। और देखिए दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है जो एक इंसान
चाह ले और उसे कर ना पाए। तो अगर आप ये सोच लेंगे कि मुझे ये चीज़ करना है और इस डर को अपने अंदर से ख़त्म करना है, तो देखिए वो ज़रूर हो जाएगा। देखिए कुछ लोग होते हैं उनके अंदर नर्वसनेस कुछ ज़्यादा होती है, तो इन चीज़ों को दूर करना चाहिए। देखिए मेरे अंदर ये चीज़ें बहुत थी। जब मुझे शादी के लिए पहली बार सारे लोग देखने आए थे ना, तो मेरे इसी जो है डर और संकोच से मैं मतलब मेरा कलर जो है ना एकदम चेहरे का काला पड़ गया था। तो देखिए इन सब अब उस चीज़ों को सोच के मुझे बहुत ही हंसी आती है कि मतलब क्या था मेरे अंदर और कितना जो है अब मेरे अंदर बदलाव आ चुका है। तो देखिए ये सब चीज़ इसी चीज़ का नतीजा है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में बैठती रही और बोलना चाहिए अपने जो। देखिए जब तक आप प्रयास नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होगा, प्रयास आपको ही करना पड़ेगा। तो मैं प्रयास करती रही, मैं लोगों के बीच में बोलने की कोशिश करती रही। और अभी भी जब जो हमारे हस्बैंड को फैज़ाबाद मंडल में बुलाया जाता है तो मैं जाती ज़रूर हूँ। कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि मैं जाऊँ, लेकिन मैं जाना पसंद करती हूँ। मैं जाऊँ तो भी ठीक है, ना जाऊँ तो भी ठीक है। कोई वहाँ मुझे कुछ कहने वाला नहीं था कि क्यों नहीं आई, लेकिन फिर भी मैं जाती हूँ इसीलिए कि मेरा कॉन्फिडेंस लेवल और भी अच्छा हो। तो आप ना उसका सामना कीजिए। और मैं फिर वही कहना चाहूँगी कि दुनिया में कर दिखाओ कुछ ऐसा कि लोग करना चाहें आपके जैसा, अपनी मेहनत और सच्ची लगन के साथ।